फेसबुक का सबसे बड़ा इश्यू क्या है? पेड होने के बाद आपके अकाउंट तक पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके साथ भी हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपको सही करना है जिस कारण से आपका ऐसा इशू नहीं आएगा। यहाँ पे देख लो $1120 जो कि नवंबर 21 को पेड हो चुका था, 21 नवंबर को पेड हो चुका था। अब तक तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। ये इशू इस भाई का नहीं, बहुत लोग का है कि मेरा इतना डॉलर है सर, पेड नहीं हो रहा है। बहुत मैसेज मैंने दिखाऊंगा यहाँ पे। इनका देखो आज ही मैसेज आया था मेरे पास, सर पैसे पेड हो गए हैं लेकिन बैंक में अभी तक नहीं आया है, क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। सर एसबीआई का अकाउंट है, इतना स्विफ्ट कोड यही वाला दिया है। देखो पहली बात तो ये समझ लो आपकी आपका पेड हो गया है। आपने सेटअप करते टाइम स्विफ्ट कोड जो डालते हो, बैंक ट्रांसफर है तो आईएफएससी कोड, वायर ट्रांसफर है तो स्विफ्ट कोड। ये बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत लोग पहली बार वीडियो देखते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है, वो वहां पे गलती कर देते हैं जिस कारण से उनका पेड नहीं होता है या पेड होने के बाद अकाउंट तक नहीं पहुंचता है। अब आप ये से देख लो कि अगर बैंक ट्रांसफर है तो आपको आईएफएससी कोड डालना है। ध्यान देना, आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड। आईएफएससी कोड तो बैंक के पासबुक पे आपको प्रिंट रहता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बैंक में आज के डेट में स्विफ्ट कोड भी प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है कि आपका बैंक का स्विफ्ट कोड ये है। लेकिन अगर आपके बैंक में स्विफ्ट कोड वहां पे पासबुक में नहीं दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्विफ्ट कोड पता करने के लिए आपको अपने बैंक में ब्रांच में जाना है, पता करना है कि सर मेरा स्विफ्ट कोड क्या है, बताइए, मेरा इस तरह से ट्रांजेक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, इसलिए स्विफ्ट कोड मुझे चाहिए। स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ही चाहिए था। अगर बाहर से आपके पैसे आ रहे हैं तो आपको स्विफ्ट कोड चाहिए, या उनको बताना, उनको ही पता रहता है। अगर उस बैंक में नहीं होगा पार्टिकुलर उस ब्रांच में, तो उसके हेड ब्रांच होगा, उसका स्विफ्ट कोड वो पता करके आपको बताएगा। मैंने भी यही किया था, जिस ब्रांच में मेरा था उसका स्विफ्ट कोड नहीं था, लेकिन हेड ऑफिस से पता करके एक जो मैं पेज चला रहा हूँ उसमें उसी तरह से मैंने डाला है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, नेट पे सर्च कर लेते हैं, वहां से देख लेते हैं। तो भाई नेट पे सर्च करोगे तो वहां पे हो सकता है रॉन्ग हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि रॉन्ग ही होगा। बहुत लोग नेट पे सर्च करके ही डालते हैं और उनका आज भी सही है, पेमेंट आ रहा है, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी है कि रॉन्ग हो सकता है। इसलिए लोग गलती करते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर मैंने नेट से डाला था तो वहां पे ये मिस्टेक हो गया, बैंक में ओरिजिनल ये है। तो भाई आप लोग ये गलती मत करना। देखो ये हो गया इनका। और दूसरी बात, आपको अगर पेड होने के बाद अब सब कुछ सही है तो आप बैंक में जाइए, एक बार उनसे मिलिए कि सर ऐसा ऐसा है। फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, तो फॉरेक्स एक्सचेंज जो ट्रांसफर होता है डॉलर से रुपीज में, तो वहां पे जाके आपको मिलना होगा, आपको बताना होगा, दिखाना होगा सर इस तरह का मेरा अर्निंग है, तो वो बता देंगे। एक डिपार्टमेंट होता है उसका अलग से, वो सब कुछ यही सब देखता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके मैनेजर से मिलोगे तो मैनेजर ये बता सकता है, लेकिन हो सकता है फॉरेक्स डिपार्टमेंट में जाके आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको हो सकता है फिल करना पड़े, बहुत लोग को नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताता हूँ, लेकिन कुछ लोग का नहीं आता है, तब आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ सकता है नॉर्मल, उसमें आपका डिटेल होगा, वो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक और है, यहाँ पे देखो इस भाई का ही मैसेज आया है कि सर मेरे स्टोरी पे आया था मैसेज यहाँ पे, हेलो सर प्लीज हेल्प मी। सर मेरा पहले बार $900 बना है, फेसबुक पेड किया लेकिन अभी तक 29 तारीख हो गया, अभी तक अकाउंट में नहीं आया। उनका भी सेम इशू है, तो भाई आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जिनका जिनका इस तरह का सेम इशू है एक बार जाके आप बैंक से मिलिए। फर्स्ट पेमेंट है तो जिनका ऑलरेडी आ रखा है उनको कोई इशू नहीं है, उनको पता होगा। जिनका फर्स्ट पेमेंट है, पहली बार उनका पेमेंट अर्निंग बना है, पेड हुआ है, उसके बाद बैंक में नहीं आया, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ वो आप जाइए बैंक में जाके पता कीजिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा पेमेंट है। अब ट्रांजेक्शन का वो आईडी वगैरह ले जाइए, दिखाइए कि सर ऐसा ऐसा पेमेंट है, मेरा फेसबुक से पेमेंट आने वाला है तो अभी तक नहीं पहुंचा, तो क्या रीजन है। तो वो बैंक में कुछ इशू रहेगा तो बताएगा कि आपका केवाईसी नहीं है। एक बात और ध्यान देना, आप अपने बैंक में अपना पैन कार्ड जरूर लिंक करवा देना, केवाईसी करवा लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि इशू नहीं होगा। कुछ लोग का ये भी सवाल है मैसेज में कि सर अगर जीरो बैलेंस रहेगा तो क्या मेरा पेमेंट आएगा, तो मैंने ऑलरेडी दिखाया है, जब भी पेमेंट आता है तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका जीरो बैलेंस रखते हैं, जो एज इट इज डॉलर बनता है वो सेम उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब कुछ लोग का ये सवाल है कि सर मेरा नेगेटिव बैलेंस है, उसके बाद क्या मेरा पेमेंट आएगा। तो भाई नेगेटिव वाले अभी तक मेरे टच में कोई नहीं है, अगर आपका आ गया है तो कमेंट जरूर करना कि हाँ नेगेटिव वाले भी आ जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लोगों को बता दूंगा कि नेगेटिव बैलेंस भी है तो आएगा। लेकिन आना तो चाहिए, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ पैसे कटेंगे आने के बाद, कुछ चार्ज करते हैं वो उसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव क्यों रखना यार। जीरो कम से कम मेंटेन रखो, अगर प्लस नहीं तो जीरो मेंटेन रखो। मुझे लगता है अगर आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि अर्निंग आने वाला है, पेड होने वाला है, तो उससे पहले कुछ दिन पहले उसको पॉजिटिव कर लो, मतलब कुछ डाल दो उसमें, 100 200 कुछ भी डाल दो। तो भाई इस तरह से आप काम करोगे तभी आपका अर्निंग पेड होगा। बहुत तरह का ये इशू है, मैंने दिखा दिया आपको। और कुछ लोग का यहाँ पे देख लो, शॉर्ट बनाकर डाल दूंगा क्योंकि लॉन्ग में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक पे जो है। अब बाकी अर्निंग नहीं पेड हुआ है तो भाई आपको बैंक में जाके बात करना पड़ेगा। पेड होने के बाद जो जो इशू है बैंक वाले से पूछो, अगर नहीं बताते हैं तो आप मुझे मैसेज करना कि आप इसके आगे क्या करना है। अभी ये वीडियो मैं बहुत दिन के बाद बता रहा हूँ कि अगर पहला पेमेंट है आपका बैंक में नहीं आया
तो बैंक में जाके क्या बात करना है, इससे रिगार्डिंग मैं हर एक मंथ वीडियो डालता हूँ। अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई उनके लिए ये वीडियो पेड होने के बाद नहीं आया। बैंक में जाइए, पता कीजिए, आ जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है उनसे जाके मिलिएगा, वो बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेड हो जाता है, बैंक में भी आ जाता है, लेकिन कुछ आपके इशू के कारण कुछ फॉर्म वगैरह आप फिलअप नहीं करते, उस कारण से आपके बैंक में अकाउंट में नहीं आता है, तो भाई जाके मिलना पड़ेगा आपको। बहुत सारा केस ऐसे सॉल्व हुआ है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, टेंशन मत लीजिए। पेमेंट अगर आपके अकाउंट में है, पेआउट में सेव कर रहा है, तो आपके अकाउंट में भी आएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।